हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माँ जिंजू और बंदू एक मैरिड कपल हैं जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और जिंजू को गलतफहमी हो जाती है कि बंदू का अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वो उसे डिवोर्स दे देती है। और उन दोनों के डिवोर्स के बाद वो दोनों अपनी रिंग फेंक देते हैं और वो दोनों टाइम में वापस चले जाते हैं जब वो कॉलेज में थे और एक दूसरे से नहीं मिले थे। और जिंजू नामगिल से भी मिलती है और बंदू मिन सोयोंग से मिलता है जो उसकी फर्स्ट लव थी। और जिंजू अपनी मॉम के साथ दोबारा रहने से खुश थी क्योंकि फ्यूचर में उसकी डेथ हो चुकी है, पर वो अपने बेटे को भी बहुत याद कर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि वो सोने के बाद वापस चली जाए। पर दूसरी तरफ बंदू ये उम्मीद कर रहा था कि वो टाइम में वापस ना जाए और इस डर से वो सोता नहीं है। पर आखिर में उसकी आंख लगी जाती है और अगले दिन वो दोनों जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो पास्ट में ही थे। ये छोटा सा प्रीव्यू मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस वीडियो के 2 पार्ट मैंने बहुत पहले डाले थे और आपको ये नहीं पता होगा कि पिछली कहानी में क्या हुआ। और अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको ये ड्रामा अच्छी तरह से समझ में आए और आप मेरी एक्सप्लेनेशन को समझ सको। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि माँ जिंजू और बंदू अभी भी पास्ट में ही हैं और बंदू इस बात से बहुत खुश था पर जिंजू उतनी खुश नहीं थी। और सबसे पहले वो अपनी मॉम के रूम में वो लेटर लेने जाती है जो उसने सोचकर अपनी मॉम के लिए रखा था कि वो सोने के बाद वापस चली जाएगी। और जिंजू अपने डैड से बोल नहीं रही थी क्योंकि फ्यूचर में उसकी मॉम की डेथ के कुछ टाइम बाद ही उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए वो अपने डैड से गुस्सा है। और उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो उससे गुस्सा है और वो उसे पॉकेट मनी भी देते हैं ये सोचकर कि वो मान जाएगी। पर जिंजू वो पैसे लेने से मना कर देती है और उसके डैड उसकी जैकेट में वो पैसे रख देते हैं। पर दूसरी तरफ बंदू बहुत खुश था और वो अपने रूम में रखी सभी किताबों और सीडीज को देख रहा था क्योंकि वो शादी के बाद जिंजू ने फेंक दी थी। और वो अपने डैड से कहता है कि वो उसे अपनी सारी सेविंग्स और जितने भी पैसे उसके पास हैं वो सब दे दे क्योंकि वो उन्हें बहुत अमीर बनाने वाला है और अगर वो उस पैसे को ग्वांगपियो में इन्वेस्ट कर देंगे तो उन्हें कभी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उसकी बहन कहती है कि ये सब उसे कैसे पता। तब बंदू कहता है कि उसने उन्हें बताया है कि वो फ्यूचर से है इसलिए वो उसे सब कुछ दे दे। पर उसके डैड उसकी बातों से गुस्सा हो जाते हैं और वो एक हथौड़ा लेकर आते हैं और तब बंदू अपनी सारी सीडीज और किताबें बेच देता है और उससे उसे काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिंजू कॉलेज जाती है और वो बंदू से बात करना चाहती थी इसलिए वो उसे ढूंढ रही थी। पर वहाँ वो नामगिल को देखती है और क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था इसलिए वो नामगिल से छुपती है। और तभी वहाँ बोरम और चंसोल आते हैं और वो नामगिल को देखकर समझ जाते हैं कि जिंजू क्यों छुप रही है। और फिर वहाँ गोदुकजे और जेवू आते हैं और वो भी वहाँ बैठ जाते हैं और नामगिल उन्हें देख लेता है। और नामगिल के वहाँ से जाने के बाद बोरा जेवू से कहती है कि वो उससे कल मिलेगी। और जिंजू भी बंदू के बारे में गोदुकजे से पूछती है पर उन्हें नहीं पता था कि बंदू कहाँ है क्योंकि बंदू सोयोंग से मिलने गया था क्योंकि वो पहले सोयोंग से बात करने से डरता था। पर अब वो फ्यूचर से आया है और अब वो मैच्योर हो गया है इसलिए वो सोयोंग के पास जाता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके डांस की तारीफ करता है। फिर वो उसका नंबर मांगता है क्योंकि अब वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है। और जब वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो सोयोंग का नंबर लेकर आया है तो वो उस पर यकीन नहीं करते। पर जब वो उस नंबर पर फोन करते हैं तब उन्हें बंदू पर यकीन हो जाता है और बंदू कहता है कि उसने कहा था कि अब वो पहले जैसा नहीं है। और तब गोदुकजे उसे बताता है कि जिंजू सुबह से उसे ढूंढ रही है। तभी जिंजू क्लास में आती है और वो बंदू के पास जाती है और कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। पर बंदू कहता है कि उससे कोई बात नहीं करनी। तभी टीचर क्लास में आ जाता है जिसकी वजह से जिंजू को अपनी सीट पर जाना पड़ता है। और फिर उनका टीचर उन्हें एक टास्क देता है कि उन्हें क्लास में से किसी एक को चुनना होगा और जो शीट उनके सामने रखी है उसमें ये लिखना होगा कि उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। और जिंजू बंदू को चुनती है और जब बंदू उस शीट को पढ़ता है तो उसमें चीफ स्केट लिखा था जिसका मतलब है कंजूस, जो जिंजू बंदू को बुलाती थी, जिससे बंदू को पता चल जाता है कि जिंजू भी पास्ट में वापस आ गई है। और क्लास खत्म होते ही वो जिंजू से कहता है कि उससे कुछ बात करनी है। पर जिंजू भी उसकी तरह ही उससे कहती है कि उससे कोई बात नहीं करनी। पर बंदू उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। तब जिंजू बंदू से कहती है कि उनके साथ ही क्या हो रहा है और वो दोनों पास्ट में कैसे आए। और उसे लगा था कि सोने के बाद वो दोनों वापस चले जाएंगे पर ऐसा नहीं हुआ और क्या उन्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं रहना पड़ेगा। तब बंदू कहता है कि उसे नहीं पता कि ये क्या हुआ पर वो बहुत खुश है क्योंकि वो दोबारा से 20 साल का है और अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। और क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इसलिए वो अब से ऐसे रहेंगे जैसे वो एक दूसरे को नहीं जानते। तब जिंजू कहती है कि उसे भी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है और वो भी फ्यूचर में वापस नहीं जाना चाहती। और जिंजू ये फैसला करती है कि अब वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करेगी और वो बोराम और चंसोल के साथ क्लब जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर जिस रास्ते से वो जाते हैं वो स्लाइड वाला था और उन तीनों ने हाई हील्स पहनी हुई थी। पर जिंजू नीचे जाती है और फिर वो खुद को रोक नहीं पाती और नामगिल
नामगिल उसे रोकता है और जिंजू नामगिल के गले लग जाती है। फिर जिंजू उससे माफी मांगती है कि उसने जो उसे रिजेक्ट करते हुए बोला वो सच नहीं था और बंधु ने जिंजू और नामगिल को साथ में देख लिया था और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर वो क्लब में जाते हैं और क्योंकि जिंजू पहली बार क्लब में गई थी इसलिए उसे कुछ पता नहीं था और वो बुकिंग कर लेती है जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में एक रूम में बैठकर ड्रिंक करते हैं और वहाँ डॉक्टर पार्क भी था और वो जिंजू को देखता है और उसे जिंजू पसंद आ जाती है। दूसरी तरफ बंधु और उसके दोस्त भी एक बुकिंग रूम में थे और वो भी काफी सारी लड़कियों को बुलाते हैं और बंधु सबको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो सबसे मजाक कर रहा था और जिंजू भी दूसरे कमरे में डॉक्टर पार्क के साथ थी और वो जिंजू के करीब जाने की कोशिश कर रहा था पर बोरा उसे ऐसा नहीं करने देती और जो दूसरा लड़का उनके साथ था वो बोरा को ड्रिंक के लिए चैलेंज करता है और बोरा उससे ज्यादा ड्रिंक करती है पर वो बिल्कुल भी नशे में नहीं थी क्योंकि बोरा को ड्रिंक करने का एक्सपीरियंस है। और फिर वो जिंजू को डांस करने के लिए बाहर ले जाती है और जिंजू के बाहर जाने से पहले डॉक्टर पार्क उसे अपना नंबर देता है और जब वो डांस कर रहे थे तब बंधु और उसके दोस्त भी वहीं थे और बंधु जिंजू को देखकर उसे धक्का देता है और जिंजू भी उसे धक्का देती है। तब बंधु उससे कहता है कि उसे अपनी उम्र देखनी चाहिए और उसकी उम्र क्लब में आने की नहीं है। तब जिंजू कहती है कि उसकी तरह वो भी यंग है और अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। फिर वो सब एक रूम में जाते हैं पर जिंजू उस रूम में नहीं आती क्योंकि उसे बंधु पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बाहर ही ड्रिंक करती है। तभी एक वेटर बंधु के रूम में आता है और उन्हें बताता है कि उनकी फ्रेंड बहुत ज्यादा नशे में है और जिंजू माइक लेकर बंधु को बुरा भला बोल रही थी और उसे चीप स्केट भी बुलाती है और कहती है कि आज एक लड़के ने उसे अपना नंबर दिया और वो उस लड़के यानी डॉक्टर पार्क को देखती है और कहती है कि वो उसे फोन करेगी। तब बंधु भी उसे देखता है और वो मिस्टर पार्क को पहचान जाता है क्योंकि उसने फ्यूचर में बंधु को बहुत परेशान किया है और वो एक अच्छा इंसान नहीं है। और जिंजू बंधु से कहती है कि उसने उसकी लाइफ तो खराब कर दी पर सोजिन का क्या, उसके बारे में वो क्या करेगा। तभी गोदुकजे वहाँ आता है और वो उल्टी करने लगता है और सबका ध्यान जिंजू से हटकर उस पर चला जाता है और बोराम जिंजू को वहाँ से ले जाती है। फिर गोदुकजे को क्लब से निकाल दिया जाता है और बंधु उसे जेवू के साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जेवू गोदुकजे को हॉस्टल लेकर जाता है पर क्योंकि वो लेट थे इसलिए वहाँ का गेट बंद हो चुका था और क्योंकि गोदुकजे नशे में था इसलिए वो गेट के अंदर अपने सिर को डालकर देखता है और फिर उसका सिर फंस जाता है और जेवू उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसे नहीं निकाल पाता और गोदुकजे को वहाँ छोड़कर किसी को बुलाने जाता है। पर तभी बोराम उसे मैसेज करती है कि कल वो उससे एक जगह पर मिलेगी और वो गोदुकजे के बारे में भूल जाता है। फिर हम देखते हैं कि नामगिल के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और उसके डैड ने दूसरी शादी भी कर ली है और वो अपने डैड के साथ रहता है पर उसके डैड से ज्यादा बनती नहीं है क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि वो बिजनेस की पढ़ाई करे पर नामगिल ऐसा नहीं चाहता इसलिए वो दोनों बहुत लड़ते हैं और उसकी मॉम भी उससे पैसे मांगती रहती है जिसकी वजह से वो उन दोनों के बीच में पिस रहा है। और जिस दिन जिंजू उसकी कार को टैक्सी समझकर उसमें बैठी थी उस वक्त उसकी अपनी मॉम से फोन पर लड़ाई हुई थी और क्योंकि जिंजू बहुत रो रही थी इसलिए उसने उसे नहीं बताया कि वो टैक्सी ड्राइवर नहीं है। और जब वो कॉलेज में जाते हैं तब गोदुकजे को वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही थी और जब जिंजू कॉलेज आती है तब बंधु जिंजू के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे ब्रॉडकास्ट रूम में ले जाता है जहाँ वो ऑन एयर था और उसमें गाना चल रहा था पर उन्हें नहीं पता था कि माइक कौन है। और वो जिंजू से कहता है कि वो उस लड़के को फोन ना करे और वो चिट वो उसे दे दे क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं है। पर जिंजू कहती है कि उसे इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़का अच्छा है या नहीं और उसने ही कहा था कि वो उसके साथ ऐसे बिहेव करे जैसे वो उसे नहीं जानती तो अब वो उसके पास क्यों आया है। और तब गाना खत्म हो जाता है पर माइक अभी भी ऑन था और उनकी बातें अब पूरा कॉलेज सुन रहा था। और बंधु जिंजू से बोलता है कि अगर वो अजनबी है तो वो कल रात क्लब में उसके बारे में बात क्यों कर रही थी और क्या वो सबको ये बताना चाहती है कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया है और उनका एक बच्चा भी है। पर जिंजू कहती है कि ये सच है। तो बंधु कहता है कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो वो दोनों ही बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर जिंजू कहती है कि वो दोनों सेम नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा होकर भी अपने पहले प्यार को अप्रोच कर रहा है। पर बंधु कहता है कि वो शादीशुदा नहीं है क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका है और यहाँ किसी को नहीं पता कि उनकी शादी हो चुकी है। और वो कहता है कि वो शादीशुदा और एक बच्चे के होते हुए भी किसी और लड़के की बाहों में बहुत खुश थी जिससे उसका मतलब नामगिल से है। तब जिंजू कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था और वो कहती है कि उसने अभी उसे एलिमनी नहीं दी और वो उससे अपना एक एक पैसा लेकर रहेगी। पर बंधु कहता है कि वो किस पैसे की बात कर रही है क्योंकि इस वक्त वो एक स्टूडेंट है और वो उसे कोई पैसा नहीं देगा। और उनकी बातें पूरे कॉलेज ने सुन ली थी पर किसी को भी पता नहीं था कि वो दोनों कौन है, बस एक इंसान को छोड़कर जो है चंसोल क्योंकि वो उस रूम के बाहर ही खड़ी थी। और जब जिंजू वहाँ से बाहर जाती है
तब बंदू उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि वो उस लड़के को फोन ना करे क्योंकि डॉक्टर पार्क एक अच्छा लड़का नहीं है। तब जिंजू कहती है कि उसकी वजह से उसे ये पता चल गया कि वो डॉक्टर है और अब वो अपना फ्यूचर बदल कर रहेगी। और उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन के लिए वो उसे शुक्रिया कर वहाँ से चली जाती है। और चंसोल उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसे ये भरोसा हो जाता है कि जिंजू उस दिन सच बोल रही थी कि वो फ्यूचर से आई है। और जब बंदू क्लास में जाता है तब सब उनकी स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे और बंदू जेवू से पूछता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तब जेवू से बताता है कि उनके कॉलेज में कोई डिवोर्स कपल है और उन दोनों का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और उनका एक बच्चा भी है। और जेवू से बताता है कि वो लड़की उस लड़के से एलिमनी मांग रही थी और उसने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो एक स्टूडेंट है और गुस्से में उस लड़की ने उसे चीपस्केट बुलाया। तब बंदू को समझ में आ जाता है कि वो सब उसकी ही बात कर रहे हैं और वो जेवू से पूछता है कि ये सब उसे किसने बताया। और जेवू से बताता है कि सबने ब्रॉडकास्ट पर ये सुना है क्योंकि वो लाइव थे। और जिंजू भी सबकी बातें सुन रही थी और ब्रॉडकास्ट स्टूडियो से ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि ये सब उन्होंने नहीं किया और वो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो दोनों कौन थे। और जब बंदू लंच टाइम में कैंटीन में जाता है तब वो वहाँ जिंजू और चंसोल को देखता है और वो उनके साथ ही बैठते हैं। और क्योंकि चंसोल को पता था कि बंदू और जिंजू ही वो कपल है इसलिए वो बंदू से बहुत गुस्सा थी और वो उसकी तरफ देखकर उसे बुरा भला बोल रही थी। और जेवू उन्हें बताता है कि सब उस कपल को ढूंढ रहे हैं और वो उन स्टूडेंट्स को देख रहे हैं जो बिना बात के एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और तब जिंजू और बंदू एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं। और जब जिंजू क्लास में जा रही थी तब डॉक्टर पार्क उसे मिलता है और वो उसे रोकता है और कहता है कि उसे उसका नंबर चाहिए। और तभी बंदू भी वहीं से गुजर रहा था और वो जिंजू और डॉक्टर पार्क को साथ में देखता है और जिंजू बंदू को देखकर डॉक्टर पार्क को अपना नंबर दे देती है। फिर हम देखते हैं कि नामगिल स्विमिंग करने जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ जिंजू ही थी और वो किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो जिंजू के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या वो ये तो नहीं सोच रही कि वो उसे लाइक करता है, और अगर वो ऐसा सोचती है तो ऐसा कुछ नहीं है। और उस दिन उसने उसे डेट पर जाने के लिए इसलिए पूछा क्योंकि वो उसके सामने थी और अगर कोई और लड़की उसके सामने होती तो वो उसे डेट के लिए पूछता। और वो कहता है कि अब उनके बीच सब बात क्लियर हो गई है इसलिए वो दोबारा उसके नजदीक आने की कोशिश ना करे। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अन्य एवरीवन।